अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं मतारी को वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का मेरा टॉपिक ये है कि मैं जो बिगिनर्स हैं उनको मैं पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाना सिखाऊंगा जो इजी होगा। मैं उनके लिए डिफ़िकल्ट नहीं करूंगा कि उनको कौन सी कोई ऐसी चीज़ बाय करें, कंपोस्ट या ये, जिनसे वो गार्डनिंग को स्टार्ट करने की बजाय डिसहार्ट हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा कंपोस्ट यूज़ करनी किसी को नहीं आती। तो मैं आज सिंपल पॉटिंग सॉइल मिक्स बताऊंगा जो बिगिनर्स के लिए है, जो बेचारे एटलीस्ट गार्डनिंग तो शुरू करें। ये ना हो कि वो गार्डनिंग शुरू करने की बजाय पौधा सड़ता सड़ता हुआ देखकर तो डिसहार्ट होकर तो गार्डनिंग छोड़ दें। मैं बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ये मेथड चूज़ किया। सबसे पहले तो ये है प्योर, यानी कह सकते हैं ना हार्ड चिकनी मिट्टी। बहुत से लोग इसमें पौधा ग्रो करते हैं, रूट्स इसमें बहुत मुश्किल से ग्रो करती हैं, स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रूट्स का ग्रोथ प्योर चिकनी मिट्टी में यानी कि इसमें बहुत मुश्किल है। और ये है सैंड। सैंड ये सॉइल को सॉफ्ट बनाती है और ड्रेनेज के सिस्टम को अच्छा करती है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि सॉइल के लिए दो चीज़ें होना बहुत अच्छी हैं, एक ड्रेनिंग सिस्टम और एक स्टोरेज सिस्टम। तो ये ड्रेनिंग सिस्टम में बहुत हेल्प करती है। और अब ये है बनाना पील्स और एग शेल्स का फर्टिलाइज़र। मैंने क्यों चूज़ किया, बहुत से लोग कहते हैं एनपीके यूज़ करो। एनपीके बेसिकली है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो कि मैंने उसके अंदर बताया था कि आपने कैसे बनाना पील्स और एग शेल का फर्टिलाइज़र बनाना है, तो ये वो है। उसके अंदर मैंने बताया था कि जो बनाना पील्स है ना, वो दो चीज़ों के, यानी कि आपको दो चीज़ों का फ़ायदा देती हैं, एक पोटाशियम और एक कैल्शियम, और पोटाशियम और फास्फोरस का। और जो एग्स हैं वो कैल्शियम का। तो एन पी के एक लिहाज से कंप्लीट हुआ, सिवाय एन को छोड़ के। फास्फोरस भी है और कैल्शियम भी है और पोटाशियम भी है। एन की जगह कैल्शियम आया है। कैल्शियम भी रूट्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। और मैं जो प्रेफर करता हूँ ना कि रूट्स ग्रो कर जाती हैं, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, आप अगर एन नाइट्रोजन ना भी दें किसी तरह प्लांट्स को तो रूट्स ग्रो कर ही जाती हैं। तो इसलिए मैंने सिंपल मेथड यूज़ किया है बिगिनर्स के लिए, जो परेशान ना हो बेचारे, डिसहार्ट हो जाते हैं कई लोग। मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो ज़्यादा डाल लेते हैं काऊ डंग को, ना डिकम्पोज हुई होती है कंपोस्ट, तो बेचारे परेशान होते हैं। तो ये बहुत सिंपल मेथड है। अब हम इसको किसी चीज़ में मिक्स करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, मैं ज़रा इसको इसमें डाल दूँ। सो व्यूअर्स कम बैक। मैंने इन तीनों चीज़ों को डाल दिया। मैं इसकी क्वांटिटी आपको बता देता हूँ कि आपने कितनी क्वांटिटी कर डालनी है। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, मैं हाथ से कर रहा हूँ। इसके अंदर क्वांटिटी होनी चाहिए जो है सॉइल की 50-50 और सैंड की 50। लेकिन जो ये कैल्शियम और ये जो कैल्शियम और कह रहा हूँ एक्शियल फर्टिलाइज़र है, इसकी जो क्वांटिटी होगी वो होनी चाहिए 25%, यानी कि उनका आधा। और जब आप इनको मिक्स करने लगे तो ये जो चिकनी मिट्टी के मोटे मोटे ये जो होते हैं ना पत्थर, इनको अच्छे से तोड़ लिया करें, बाद में मिक्स करके इसको छान लिया करें आप, ताकि जो मोटे मोटे हैं, अब आप इसको अगर आप सहत करके देखें इजीली ये आराम से सॉफ्ट होगी ये सॉइल। अगर आप सिंपल चिकनी मिट्टी में डालते तो ये उंगली बहुत मुश्किल से अंदर जानी थी। तो अब ये पोटिंग सॉइल मिक्स जो मैंने आपको प्रेफर किया है बहुत ही इजी है बनाने के लिए। ना मैंने आपको कोई मॉडर्न चीज़ बताई है, ये बहुत इजी आपको घर में ही अवेलेबल हो जाएंगी तीनों चीज़ें। रेत भी इजीली मिल जाती है, और इसमें ये भी नहीं है कि इससे आपके प्लांट को मसला होगा, बल्कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। सो अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टे विद मी एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, कीप स्माइल।